बीकॉम पार्ट 2 में कल स्टैट्स में मैंने कोरिलेशन के 3 फार्मूले पढ़ा दिया था। फार्मूला नंबर 1 जब एक्चुअल मीन दिया हो, फार्मूला नंबर 2 जब अज्यूम मीन दिया हो, फार्मूला नंबर 3 व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन। लेकिन लास्ट एक फार्मूला और बचा था जिसको मैंने कल नहीं बताया था, तो मैंने सोचा था जिसको बता दूंगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। और वो चौथा फार्मूला कौन सा है कोरिलेशन में वो चौथा फार्मूला आपका कौन सा है? when covariance of x and y are given। आपको याद होगा कि मैंने बताया होगा कि कोवेरियांस का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कोवेरियांस मतलब होता है कि जो आपका प्रोडक्ट होता है सिग्मा dx dy, दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का जो एवरेज होता है अपॉन n, इसको कोवेरियांस बोलते हैं मैथ। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज करिए कि समीशन dx dy ये 100 हो और n की वैल्यू 10, तो कोवेरियांस आपका क्या होना चाहिए? तो कोवेरियांस की जो वैल्यू आएगी, कोवेरियांस की वैल्यू होगी 10। ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये फार्मूला क्या बनता है कि जब कोवेरियांस ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन, जब कोवेरियांस दिया होगा तब हमारा जो फार्मूला बनेगा उस फार्मूले को हम बताने जा रहे हैं। तब काली प्रसाद ने या कार्ल पियर्सन ने फार्मूला क्या दिया? R इज इक्वल टू कोवेरियांस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट में अगर आप करेंगे तो वेरियांस ऑफ एक्स एक रूट में होगा, दूसरे रूट में वेरियांस ऑफ वाई, वेरियांस ऑफ एक्स एंड वेरियांस ऑफ वाई। यहाँ अंडर रूट भी का मतलब मैं विनीत नहीं, वेरियांस ऑफ एक्स एंड वेरियांस ऑफ वाई, ये मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे इस पर एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा देख लें कि अगर कोवेरियांस दिया क्वेश्चन में, एक छोटा सा क्वेश्चन इस फार्मूले पर, कोवेरियांस अपॉन वेरियांस ऑफ एक्स इनटू वेरियांस ऑफ वाई। इस चौथे फार्मूले पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? तो वैल्यू ऑफ कोवेरियांस दिया है 12 है, वेरियांस ऑफ एक्स सपोज करिए 60, वेरियांस ऑफ वाई ये सपोज करिए आपका है 12.7। तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू क्या होगी? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? इसका आंसर आपको मैंने बताया था, आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 16, एक रूट में दूसरे रूट में 12.7। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जब दो रूट के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम 50 हो तो आप इसका एवरेज वैल्यू लगभग 14.8, ये यानी नियरेस्ट वैल्यू 0.8 के करीब जा रही। कोरिलेशन की कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ये चौथा फार्मूला था। 4 फार्मूले हो गए कल से आपको। पहला फार्मूला जब एक्चुअल मीन दिया हो, दूसरा अज्यूम मीन, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन, चौथा कोवेरियांस आर गिवन। ये बात हमने आपको बता दिया। और ये चौथे फार्मूले में ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कोरिलेशन का पहला कंसेप्ट जो था कार्ल पियर्सन का, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इन चारों फार्मूले के आधार पर आप चाहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बात रिवीजन क्लास में। अब हम रिवीजन क्लास में इस टॉपिक का जो आखिरी एक पार्ट और बचा था, स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। कार्ल पियर्सन के चारों फार्मूले कंप्लीट हो गए। स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड पर हम आ रहे हैं क्योंकि वो लास्ट मेथड है इसका, और उसके भी कुछ कंसेप्ट है जिसको हम लोग जानेंगे। ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। मैंने आपको कल ही बताया था कि इस कंसेप्ट को 1904 में स्पीयरमैन साहब ने दिया था। एसपी में शॉर्टकट में बोलता हूं। इन्होंने क्या बताया था इसका प्रोसेस? व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन? इन्होंने प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन आर बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का बताया था कि सबसे पहले जो आपकी वैल्यू होती है एक्स एंड वाई, दो वैल्यू एक्स एंड वाई। एक्स से आप रैंक 1 रैंक लीजिए। रैंक को आप दो तरीके से ले सकते हैं। ये रैंक चाहे आपका असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, 1 2 3 4 5
या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है 5 4 3 2 1 ऐसे। रैंक चाहे तो आप असेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो x से पहली रैंक जिसको रैंक 1 कहा जाता है और y से दूसरी रैंक लिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंक 2। और इनके बीच डिफरेंस हम लोग करते हैं, इस डिफरेंस को डी बोला जाता है। डी मतलब होता है डेविएशन और डिफरेंस। और फिर लास्ट प्रोसेस क्या है कि इसका स्क्वायर वैल्यू करते हैं हम लोग, स्क्वायर, ये बात आती है। तब एक छोटा सा फार्मूला बनता है और उस फार्मूले को मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से जान लें। इस मेथड को 1904 में स्पेयरमैन ने दिया था। इस मेथड को रैंकिंग मेथड भी कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन, इसमें दो जो आपकी वेरिएबल होते हैं, वैल्यू होती है एक्स और वाई। एक्स से रैंक 1 और वाई से रैंक 2 निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं, फिर उसका स्क्वायर वैल्यू करते हैं। तब छोटा सा फार्मूला इन्होंने क्या दिया कि r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन n की पावर 3 माइनस n3 जिसको आप बोल सकते हैं n की पावर 3 माइनस n। ये फार्मूला इन्होंने दिया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। सपोज करिए कि समीशन डी स्क्वायर, ये आपका सपोज करिए 100, ये और n की वैल्यू 10, तो r क्या होगा? तो इसका फार्मूला होगा, इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क 1 माइनस 6 इंटू 100 अपॉन 10 की पावर 3 माइनस 10, 1 600 हो जाएगा, 1 माइनस 600 अपॉन 990, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 990 माइनस 600 अपॉन 990 इज इक्वल टू 390 अपॉन 990। ये आप कैंसिल कर लेंगे, 3 से ही कैंसिल हो जाएगा, 13 अपॉन 33। ये जो भी आप वैल्यू आएगी ये कोरिलेशन का आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, लगभग 0.4 के करीब जाएगा कैलकुलेशन। तो कहने का मतलब इसको हमको समझने लायक है। इन्होंने जो प्रोसीजर बताया था इस फार्मूले पर, इस कंसेप्ट में इन्होंने ये चीजें बता दिया। और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जब इनके बात को हम देखेंगे ये बात, सपोज करिए कि इस कंसेप्ट पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक्स सीरीज की वैल्यू है आपकी 100, 120, 40, 160, 180, ये। अब इसको आप रैंक देंगे जिसको R1 बोला जाता है, रैंक 1। और जब भी आप रैंक देंगे सबसे बड़ी वैल्यू से आप इसको रैंक 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको 3, इसको 4, इसको 5। फिर आपका शुरू दूसरी y की वैल्यू है, ये बात है 800, 200, 900, 700, 100। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? रैंक 2 के लिए सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी आपकी 900। इसको रैंक 1, इसको रैंक 2, इसको रैंक 3, इसको रैंक 4 और इसको रैंक 5 देंगे, एकदम सीक्वेंस। तब स्पीयरमैन साहब ने क्या कहा कि इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। x से R1 आ गया, y से R2 आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। फिर इसका हम स्क्वायर वैल्यू करेंगे, इनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर वैल्यू करेंगे 9 0 4 1 16। फिर इन्होंने क्या कहा कि इसको आप ऐड कर लीजिए, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू लगभग 30 जा रहा है। ये कंसेप्ट है कि x से R1, y से R2 उनका डिफरेंस और डी स्क्वायर। इसके बाद आप इस कंसेप्ट में जब आप करेंगे तो फार्मूला लग जाएगा कि r इज इक्वल टू 1 माइनस समीशन 6 इंटू डी स्क्वायर अपॉन n की पावर 3 माइनस n। इट मीन्स 6 इंटू 30 अपॉन n आपका 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू क्या है 5। तो 5 की पावर 3 माइनस 5, 1 माइनस 180 है अपॉन 120। ये कोरिलेशन में
आप देख लेंगे लगभग ये 1.5, ये नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है 1 - 1.5, आंसर आएगा माइनस का 0.5 आएगा। नेगेटिव कोरिलेशन मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसका रिजल्ट जो आ रहा है 0.5 पे नेगेटिव है। ये स्पीयरमैन का कंसेप्ट है बच्चों, और स्पीयरमैन ने इस कंसेप्ट को जब दिया था बड़ा सिंपल कंसेप्ट में, इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, कुछ करना नहीं है। x से r1 और y से r2 निकाल करके उनके बीच का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, और उसके बाद फार्मूला और आंसर, ये आपका स्पीयरमैन का मामला है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब सपोज करिए जब कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा बार रिवाइज होती है, स्पीयरमैन साहब ने एक बात क्या था कि व्हेन सम वैल्यूज आर रिवाइज, जब कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा बार रिवाइज है, मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं। इसमें इन्होंने क्या कहा कि पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आप एवरेज रैंक कीजिए, और एवरेज रैंक कैसे दिया जाता है मैंने आपको बताया था, और एवरेज रैंक के अकॉर्डिंग फार्मूला, इस जो एवरेज रैंक आएगा इसके अकॉर्डिंग फार्मूले में अमेंडमेंट होगा, फार्मूला चेंज होगा, मैंने आपको बताया था। और वो फार्मूला, नया फार्मूला क्या बनेगा तब, न्यू रिवाइज फार्मूला क्या बनेगा, न्यू रिवाइज फार्मूला ये बनेगा कि r = 1 - 6 × समीशन d², ये प्लस 1/12 m³ - m। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे पहली बार रिवीजन हुआ है तो फर्स्ट हो गया, मान लीजिए रिवीजन 3 बार हुआ है तो ये फार्मूला इससे बढ़ता चला जाएगा m³ - m। फिर एक बार और हुआ है कि फार्मूला लगातार बढ़ता चला जाएगा, और नीचे पूरा पूरा आपका वही रहेगा जो फार्मूला था m3 - m। यानी जब भी रैंक रिवाइज होगा तो इन्होंने फार्मूले में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया, 1/12 m³ - m, ये चीजें जोड़ दिया गया, तो इसको मैंने आपको बताया था। और इस पर और यहाँ पर यम का क्या मतलब, अगर पूरे फार्मूले को डिक्टेट करें तो आप 1 भी जान रहे हैं, d² भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यम का क्या मतलब है, तो यम का मतलब मैंने आपको बता दिया, यम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। यम मीन्स व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी, जितनी किसी भी वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी संख्या जो जितनी बार आती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पर यम का मतलब फ्रीक्वेंसी है। अब फार्मूले में, क्योंकि ये ज्यादातर इस अपने 1994 में जो इन्होंने एक बुक लिखी थी रैंक कोरिलेशन, उसमें इन्होंने बेस बनाया था डिजिट 6 को डिजिट 12, दो डिजिट को इन्होंने बेस बनाया था, इसी वजह से इस फार्मूले को दिया। तो इस पर आपको ध्यान में रखना है कि मैंने ये चीजें पढ़ाया था आपको, और ये स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड का पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया, कोरिलेशन का भी फार्मूला कंप्लीट हो गया। इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ स्पीयरमैन रैंकिंग पर, जिसको आप करेंगे, क्वेश्चन आप नोट करेंगे। बुक का क्वेश्चन है आपका, बुक का क्वेश्चन नंबर, यहाँ एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ आज। आप इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल आप क्वेश्चन पता नहीं किए थे कि नहीं किए थे। देखिए, आपके कहने पर मैं पढ़ाने तो आ गया हूँ, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं घर पे, तो भी नुकसान है। इसको आपको ध्यान रखना है। पढ़ाई आप कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ाई आप करते रहिए, क्योंकि आपका ज्ञान कहीं कोई रोक नहीं पाएगा। आपको ध्यान रखते हैं, ज्ञान की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड वैल्यू। मैं अपने घर से खड़ा होकर क्यों रोज आपको पढ़ाता हूँ, कोचिंग नहीं जा पा रहा हूँ, महामारी आप जान ही रहे हैं, इसमें निकलना बड़ा मुश्किल है। अपने घर से खड़े होकर आपको रोज पढ़ा रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है कि आप इस पे जो आपको क्वेश्चन या होमवर्क दिया जाए उसको करिए, अदरवाइज गार्जियन से सीधे शिकायत होगी। इसको आपको ध्यान रखना है। अभी गुंडाई समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त करिए। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 50, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51,
इस सब में क्वेश्चन आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 44, ये 3 क्वेश्चन का जवाब चाहिए हमको। स्पीयरमैन रैंकिंग के लिए 3 क्वेश्चन का जवाब हमको चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। और स्पीयरमैन या कार्ल पियर्सन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन बनना जरूरी है बेटा, और इसको बेहतर तरीके से आप पूरा फार्मूला रिवाइज करके क्वेश्चन आप जरूर कर डालिए। ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब हम आपको नया एक वीडियो बनाएंगे कल के लिए नए टॉपिक पर, इंट्रापोलेशन टॉपिक के लिए। थैंक यू।